सामंती हैं, बाहुबली हैं, वह दबंगई की बदौलत डरा करके धमका करके दलितों की जमीन पर जो है कब्जा कर लेंगे। उनके पालतू तीतरों केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, धर्मपाल सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह चौधरी आदि जो पिछड़े वर्ग के अलंबदार नेता बनते हैं, यादव समाज के जो भाजपा के भाट हैं, जिनकी औकात कोई नहीं है गांव और जिलाओं में, कि ये समाज के वो बहिष्कृत हैं। पंच अपखात की नीति है कि पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, इनको जर जमीन से कैसे बेदखल किया जाए। तो पिछड़े वर्ग के हैं, सबसे बड़े नेता हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, अगर उनका जमीर जिंदा है, वो आरएसएस के गुलाम न हो, तो अपने दिल को बड़ा करके, और निषाद पार्टी हो चाहे सुभाषपा हो यानी ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद जी हो, ये लोग परिवारवादी हैं और अपने कौम को गुलाम बनाने वाले। कल केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में बीजेपी की ओबीसी स्तर की बैठक हुई प्रदेश लेवल की। उन्होंने कहा कि इस बार यादव मतदाता भी बीजेपी के साथ जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और हम 60 साल तक राज करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपने हाशिए पर है और हम अगर 73 सीटें 19 में जीत सकते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में, तो 80 सीटें 24 में जीतना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उनको स्टूल मंत्री कहना जो है कि ज़्यादा सार्थक रहेगा। उनकी क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में? केवल अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना हो, राहुल गांधी के खिलाफ बोलना हो, और विशेष करके अखिलेश यादव को टारगेट करके यह भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये टपोरी किस्म के जो नेता रखे हैं, जो उनके तीतर हैं, पालतू तीतर, जो अपनी जाति का शिकार बनाने का काम करते हैं, तो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वह आपके स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे जो है कि धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जैसे लोग हैं, और उनके सहयोगी संगठन के निषाद पार्टी के संजय निषाद जी हो, और एक हमारे पलटू राम भैया जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी के लिए ये पानी पी करके जो है समाजवादी पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ही देन रही, माननीय नेताजी की देन रही कि आज ये बड़बोलापन जो उनके अंदर आया है ना, तो यह नेताजी की ही देन रही। अगर अकेले यह चुनाव लड़ लें, हैसियत में आ जाएंगे, कभी उनके लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी हो जाती है, कभी उनके लिए जो है बसपा अच्छी हो जाती है, और दूसरे दिन जो है कि कांग्रेस अच्छी हो जाती है। ये बेचारे जो है छटपटा रहे हैं कि कहाँ पर कौन किस जाल में फंस जाए हम। ये केवल उसी की तलाश में लगे हुए। और निषाद पार्टी हो चाहे सुभाषपा हो यानी ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वह संजय निषाद जी हो, ये लोग परिवारवादी हैं और अपने कौम को गुलाम बनाने वाले और अपने कौम की कमर तोड़ने वाले यह नेता हैं। इनको न तो अपनी जाति की चिंता है, न तो अपने पिछड़े वर्ग और दलित वंचित वर्ग की चिंता है। केवल राजनीतिक सौदाबाजी करके अपना घर भरने का काम करना है। अभी केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान और आया था कि देश के सबसे बड़े ओबीसी के नेता जो है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे भाई, पिछड़े तथा कथित पिछड़े जिन्हें नीलवर्ण श्रृंगार कहना ज़्यादा सार्थक होगा, यही नरेंद्र मोदी जी हैं कि 10 अक्टूबर 2013 को जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए, तो यह माता अमृतानंदमयी के कोच्चि केरला स्थित आश्रम में जा करके इन्होंने कहा था कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में जो है कि हम जैसे लोगों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन अगला 10 बरस जो है पिछड़ों और वंचितों का होगा। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, उनके पालतू तीतरों केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, धर्मपाल सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह चौधरी आदि जो पिछड़े वर्ग के अलंबदार नेता बनते हैं, इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि अरे भाई, तुम ओबीसी की जातिवार जनगणना कराने से आप क्यों भाग गए? आपने तो जो है ये उनके मोदी वन सरकार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्होंने बाकायदा जो है 5 जून 2018 को लोकसभा चुनाव 19 में आना था, पिछड़ों को गुमराह करने के लिए उन्होंने कहा कि संसद 2021 में हम ओबीसी की जातिवार जनगणना कराएंगे और 24 तक जातिगत जनगणना के आंकड़े हम घोषित करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर पिछड़े वर्ग के हैं, सबसे बड़े नेता हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, अगर उनका जमीर जिंदा है, वो आरएसएस
विशेष के गुलाम न हो, तो अपने दिल को बड़ा करके जैसे SC ST को कार्यपालिका और विधायिका में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, तो मंडल कमीशन के तहत 52.10% आबादी OBC की है, तो मंडल कमिश्नर के तहत हम पिछड़ों को जो है 22% का आरक्षण कार्यपालिका विधायिका में, साथ ही न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों में डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत OBC को आरक्षण देने का काम करें। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय लिए और जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे और विशेष करके यादव समाज के जो भाजपा के भाट हैं, जिनकी औकात कोई नहीं है गांव और गिराव में, कि ये समाज के वो बहिष्कृत हैं, ऐसे नेताओं को लक्ष्मी नारायण यादव हो, चाहे भूपेंद्र नारायण यादव हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे गंगाराम अहिर हो, ऐसे नेता एक हमारे और भी एक निरहुआ हमारा भाई हमारे गांव के बगल का हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं, ये पालतू तीतर और बटेर हैं, जो अपने कौम की हकमारी कराने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी जो नंगा नाच कर रही है और यह चुप्पी साधे हैं। इनके मुंह पर जो है जाब, जैसे ना पहले हम लोगों को खेत का जब फसलों का दवाई किया जाता था ना, तो अनाज न खा ले तो बैलों को मुंह में जाब लगा दिया जाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जितने OBC SC ST के नेता है, कहने को उत्तर प्रदेश में 22 OBC के सांसद हैं, 17 गो SC के सांसद हैं, 90 विधायक OBC हैं, 67 विधायक जो है SC और ST के हैं, लेकिन इनकी मुंह पर जो है भाजपा और RSS वालों ने जाब बांध दिया है। खुलेआम जो है पिछले वर्ग का SC ST की हकमारी की जा रही है, लेकिन ये गूंगे बहरे बन करके यह अपनी गुलामी का परिचय दे रहे हैं। एक बात और बता देना चाहूँगा, अभी मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले निर्णय लिया है। पहले अनुसूचित जाति और जनजाति की ज़मीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए बाकायदा DM से जो है अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन DM की अनुमति लेने की जो बाध्यता थी उसको ख़त्म किया गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ये बंच ऑफ थॉट्स की नीति है कि पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, इनको जर जमीन से कैसे बेदखल किया जाए, तो ये बंच ऑफ थॉट्स की नीति का पालन करते हुए, मनुस्मृति के विधान का पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने DM की अनुमति को ख़त्म किया है। अब देखिएगा महीने 2 महीने के बाद आपके सामने परिणाम आएगा। आपके मीडिया के भाई लोगों को कवरेज करना पड़ेगा गांव-गांव में कि जो सामंती हैं, बाहुबली हैं, वह दबंगई की बदौलत डरा करके, धमका करके दलितों की ज़मीन पर जो है कब्जा कर लेंगे और जो हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, चंद जो है कि रुपए दे करके हमारे लोगों की ज़मीन पर जो है, जो सामंती हैं, भाजपा के गुंडे हैं, पालतू माफिया हैं, वह जो है कि कब्जा करके और अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनके जड़ और ज़मीन से बेदखल कर देंगे। यही भाजपा की नीति है, यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। मेरे साथ रामलोटन निशा जी से तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हो या तमाम अन्य विपक्षी दल है जो एक साथ आने की बातचीत कर रही है, क्योंकि कोलकाता में अखिलेश जी की बैठक में निर्णय ये निकल रहा है कि तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, जिसमें नवीन पटनायक आ सकते हैं, ममता बनर्जी आ सकती हैं, नीतीश तेजस्वी आ सकते हैं, अखिलेश आ सकते हैं, स्टालिन आ सकते हैं। साउथ में नीचे अखिलेश जी गए थे, ये आप जगनमोहन रेड्डी हो साउथ के, फिर ये वहाँ भी गए थे, गुजरात भी गए थे, वहाँ पे बघेल जी से मिले थे। तमाम जो नेता हैं, क्या तीसरा मोर्चा बन रहा है? कांग्रेस इसमें कहाँ दिखाई दे रही है? और लगातार आज तो ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी को जानबूझ करके हीरो बना रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 24 का जो चुनाव हो वो राहुल वर्सेस मोदी हो, जिसमें मोदी जी का फ़ायदा होता है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा कि 24 के चुनाव में जो विपक्षी दल है वो कैसे बीजेपी को चुनौती देंगे, या 24 का चुनाव किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।